लॉन्ग टर्म में अपने देखते आए हैं कि मार्केट नॉमिनल जीडीपी के बराबर का रिटर्न देता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और ये इस कंसेप्ट को भी अगर आप एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि जब रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो लोग फिर उसी रिटर्न को एक बेंचमार्क मानने लगते हैं, और जब बहुत रिटर्न कम होता है तो वो परेशान हो जाते हैं। तो मैंने देखा है कि लॉन्ग टर्म में एक एवरेज नॉमिनल जीडीपी जितना रिटर्न या उससे थोड़ा बेहतर रिटर्न मार्केट्स दे देते हैं। आप अगर एक्सप्लेन करते हैं। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में फर्क है इन्फ्लेशन का। राइट। रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। राइट। तो अभी मैंने इन्फ्लेशन के बारे में एक बात कही आपसे कि आम जनता के ऊपर उसका असर पड़ता है, मगर फायदा उसका पड़ता है कॉर्पोरेट्स को जो लिस्टेड होते हैं स्टॉक मार्केट में। तो सीधा आपको जो इन्फ्लेशन का जो असर अपने आम जिंदगी में आपके ऊपर लग रहा है, उसका काउंटर वो प्रॉफिट ऑफ द कंपनी में बढ़ रहा है। आप अगर महंगे सामान खरीद रहे हैं तो उससे कोई प्रॉफिट भी बना रहा है, वो कॉर्पोरेट्स बना रहे हैं। नंबर 2 है कि रियल जीडीपी जो है वो देश की जो कमाई होती है, नेशनल इनकम दूसरा नाम है जीडीपी का। तो वो देश की कमाई एक्चुअली ईपीएस होती है ये कंपनी की, बिकॉज अल्टीमेटली देश में एक गवर्नमेंट को थोड़ा इनकम टैक्स और जीएसटी के जरिए इनकम आता है। उसके अलावा गवर्नमेंट को जो प्रॉफिट कॉर्पोरेट टैक्स पे करते हैं वो अपने प्रॉफिट से पे करते हैं, यानी जीडीपी ग्रोथ डायरेक्टली कोरिलेशन होता है कंपनी की ईपीएस ग्रोथ से। राइट। तो इसीलिए रियल जीडीपी का आपको थ्रू ईपीएस ग्रोथ मिलेगा, और प्रॉफिट जो इन्फ्लेशन से ऊपर है वो आपको ईपीएस की ग्रोथ में से मिलेगा। तो इसीलिए एक लॉन्ग टर्म में देखें तो नॉमिनल जीडीपी के इक्वल नहीं, नॉमिनल जीडीपी से बेहतर करती है। लॉन्ग टर्म में आपको ईपीएस ग्रोथ आपके रिटर्न्स में ट्रांसलेट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में क्या दाम उसको दे रही है, जैसे समझिए आलू आज 2 रुपए किलो में बिक रहा है तो रखिए, कोल्ड स्टोरेज है तो कोल्ड स्टोरेज में डालिए, और जब वो 100 रुपए में बिकेगा तब आप बेचिए ना। सिंपल सी बात है। स्टॉक में भी लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए जब भी करेक्शंस आती है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मान के आप लीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में नॉमिनल जीडीपी से बेहतर रिटर्न स्टॉक मार्केट आपको दिलवाएगी। तो लॉन्ग टर्म में मार्केट लॉन्ग अर्निंग्स को डिस्काउंट करेगा, मीन रिवर्सल देखा जाएगा। शॉर्ट टर्म में मार्केट वैल्यूएशंस वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम मूव कर सकते हैं, और एक रिटेल इन्वेस्टर को, आम इन्वेस्टर को हेज फंड की मेंटेलिटी से काम नहीं करके रादर एक सोवरजिन गोल्ड फंड की तरह बाय एंड होल्ड, एक लॉन्ग टर्म देखना चाहिए। और जब वो प्राइस बाई कर रहे हैं तो उनको एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखनी चाहिए। तो अगर वो गोल्डन रूल अपने दोहराएं कि अगर जो स्टॉक्स में होता है वो कई हद तक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में भी शायद लागू हो कि अच्छी कंपनी बाई करें, अच्छे वैल्यूएशन में बाई करें, और अच्छा मैनेजमेंट बाई करें। तो जब आप जब म्यूचुअल फंड के थ्रू बाई कर रहे हैं तो मैनेजमेंट ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है, आपको अच्छा बिजनेस ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम आप वैल्यूएशंस अगर अच्छे करते हैं, और अगर आप टाइम नहीं कर पा रहे हैं तो एसआईपी के थ्रू से कीजिए, आपका रूपी कॉस्ट एवरेजिंग वहां हो जाएगा। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार की जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।